Hi everyone, welcome to the very first video of IFRS 17 series. In this video, we will discuss the IFRS 17 implementation roadmap online portal, which has been developed by Akhtar and Hassan as part of their engagement with the IAP, Insurance Association of Pakistan. In this video, we will learn how to use the portal and how to navigate it and use its different features. So let's access the portal first. The portal can be accessed through a website which Akhtar and Hassan has developed. So the website is ifrs17.akhassan.com. The link will be sent to all of you. So website पे जाने से the first screen that you see is this IFRS 17 implementation roadmap powered by Akhtar and Hassan. और right पे आपको एक login option नजर आ रहा होगा. तो when you click the login option, आपके सामने एक login screen show हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे you have to insert an email address and a password. अच्छा, फॉर आवर पर्पसेस हमने एक डमी ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड क्रिएट किया है फॉर अ डिफॉल्ट इंश्योरेंस कंपनी. हर कंपनी को उसका इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक कस्टमाइज पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस शेयर किया जाएगा जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक टू द कंपनी होगा. सो आई विल जस्ट एंटर द पासवर्ड. ओके, लॉगिन करने के बाद द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी इज द होम स्क्रीन यहाँ पे. एंड होम स्क्रीन में द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस इज दिस percentage. This percentage shows your progress towards implementation of IFRS 17. So as you will complete the activities necessary for the implementation of IFRS 17, जो कि हमने यहाँ पे पूरी डिज़ाइन की हुई है, आगे चल के उसको देखेंगे. तो यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस अपडेट होती जाएगी जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए. सो यहाँ पे परसेंटेज फ्लैश हो रही है. अच्छा, द होल पोर्टल and as well as the activities have been designed in such a way कि वो 4 building blocks बन रहे हैं हमारे. So the whole exercise has been categorized into the 4 building blocks. पहला building block है हमारे पास gap assessment, और second building block है design methodology, third is financial impact assessment, and fourth is execution and implementation. हर building block में एक certain set of activities हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको परफॉर्म करनी है. अच्छा, 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. अब इफ वी एक्सेस द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक गैप असेसमेंट, सो ये हमारे पास स्क्रीन आ जाती है गैप असेसमेंट की. अब यहाँ पे इफ यू कैन सी एक्टिविटी 1 थ्रू टू द एक्टिविटी 18 हमारे पास इस बिल्डिंग ब्लॉक में आ रही हैं गैप असेसमेंट में. अच्छा, ईच एक्टिविटी को एक्सेस करने से पहले कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हर एक्टिविटी का एक टैब बना हुआ है एंड इट शोज द डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द डिपार्टमेंट टू विच द एक्टिविटी इज असाइंड, एंड जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको कंप्लीट करने के लिए. तो बाय डिफॉल्ट हमने फाइनेंस रखा हुआ है सारी एक्टिविटीज में, एंड दिस इज समथिंग दैट द कंपनी कैन चेंज अगर उसको लगता है कि किसी और को एक्टिविटी ये असाइन करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्चुअरियल या अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट को. एंड यहाँ पे हमारे पास एक ड्यू डेट शो हो रही है. अच्छा, हर एक्टिविटी की हमने एक ड्यू डेट सेट की हुई है, कीपिंग इन व्यू द इफेक्टिव डेट ऑफ IFRS 17 विच इज 1st of January 2023. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने हर एक्टिविटी को एक डेट असाइन की हुई है, ड्यू डेट, बाय विच द कंपनी हैज टू कंप्लीट द एक्टिविटी. सो इफ वी एक्सेस द इंडिविजुअल एक्टिविटी, अब जैसे एक्टिविटी 2 को हम देख लेते हैं. अच्छा, दिस इज एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 मैंने एक्सेस किया, एक्टिविटी 2 के अंदर गया तो मेरे पास ये स्क्रीन अपेयर हुई है. अच्छा, इसको वन बाय वन सारे हेडिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं.
अच्छा, यहाँ पे डिफॉल्ट इंश्योरेंस कंपनी शो हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी का नाम आ जाएगा व्हेन यू विल एक्सेस द पोर्टल थ्रू योर कंपनी स्पेसिफिक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अच्छा, तो एक एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का एक हेडिंग है, स्कोप एंड कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन है इसकी एक्टिविटी 2 की हेडिंग, तो इट इंडिकेट्स के आगे डिस्कस क्या हो रहा है इस एक्टिविटी में। अच्छा, वन थिंग टू मेंशन हियर इज कि दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ गैप असेसमेंट। तो यहाँ पे हम जो भी एक्टिविटीज देखेंगे विद इन दिस गैप असेसमेंट, जो कि 18 एक्टिविटीज हैं, तो वो गैप असेसमेंट परफॉर्म करने के लिए हैं यहाँ पे। और ये हमने ऑलरेडी पॉपुलेट हमने कर दिया है, गैप असेसमेंट के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेट कर दिए हैं हेडिंग्स, जो कि कंपनी चाहे तो टेलर कर सकती है एक डिलीवरेबल डाउनलोड करके, जो कि यहाँ पे जब हम इनको रिव्यू करेंगे ऑप्शंस को, तो वी विल सी दैट। तो यहाँ पे अगर हम हेडिंग्स को देखें तो हमारे पास द फर्स्ट हेडिंग इज कवरेज और पॉइंट्स डिस्कस्ड। तो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हमारे पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्टिविटी में, या जो जिन क्वेश्चंस को ये एक्टिविटी एड्रेस करेगी, तो वो यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन कर दिए हैं अप फ्रंट, ताकि इफ़ यू आर रीडिंग दिस तो आपको पता चले कि ये किससे पर्टेनिंग है एक्टिविटी। अच्छा, फिर हमारे पास करंट प्रैक्टिस है। ये हमने टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वो हमने यहाँ पे करंट प्रैक्टिस लिख दिया है पर्टेनिंग टू द स्कोप एंड कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशंस। एंड देन वी हैव IFRS 17 रिक्वायरमेंट्स। ये ऑब्वियसली स्टैंडर्ड क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू द स्कोप एंड कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशंस, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे वी हैव ट्राइड के एज सिंप्लीफाइड वे में जितना भी सिंप्लीफाई हम इसको कर सकें उतना हमने कोशिश की है इसको सिंप्लीफाई करने की। अच्छा, देन वी हैव गैप्स आइडेंटिफाइड एंड रेमेडियल एक्शन, जिसमें हमने कंपेयर किया है करंट प्रैक्टिस को विद रिवाइज्ड IFRS 17 रिक्वायरमेंट्स, एंड ब्रीफली बताया कि कंपनी को किस तरह इसको लेके चलना होगा। So this is something that will make you familiar with the IFRS 17 requirements, and briefly आपको बता देगा कि gaps हैं क्या pertaining to the contract and scope definitions. Okay. Then we have some options on the right side. इनको हम discuss कर लेते हैं. Okay, the first option is the status of this activity. So जब ये आप activity complete कर लेंगे, and by completing the activity I mean के जब आप ये gap analysis pertaining to scope and contract definition complete कर लेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके स्टैंडर्ड की आप गैप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो देन अब यहाँ पे इसको यू विल मार्क इट एज कंप्लीट। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ कंप्लीट मार्क करेंगे और सेव चेंजेस करेंगे, तो यू विल सी इन द होम टैब कि यहाँ पे आपकी एक प्रोग्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे मैंने एक्टिविटी एक मार्क कंप्लीट की, तो यहाँ पे 1% यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सो कमिंग बैक टू द एक्टिविटी 2। ओके, देन वी हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि यहाँ पे भी मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे फाइनेंस है, जैसे एक्टिविटी 2 हम रिव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंस है असाइंड डिपार्टमेंट, तो वो यहाँ से पिक कर रहा है बेसिकली। और यहाँ पे द कंपनी कैन चेंज द डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, देन वी हैव ओनरशिप। अच्छा, ये हमने ऑप्शन इसलिए डाला है टू बिल्ड सम फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द रोड मैप। अगर कंपनी चाहे तो इफ द कंपनी वांट्स के वो एक्सटर्नल किसी कंसल्टेंट को हायर करेगी और उससे ये गैप एनालिसिस करवाएगी फॉर एग्जांपल, तो द कंपनी कैन चूज कंसल्टेंट, तो इट विल शो द ओनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी। अच्छा, देन वी हैव डिलीवरेबल का ऑप्शन। अच्छा, उसमें अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूं,
तो a Word document is downloaded. अच्छा, इस Word document को देख लेते हैं. So basically जो यहाँ पे गैप एनालिसिस में हमारे पास जो भी एक्टिविटीज़ हैं, गैप एनालिसिस में हमारे पास 1 से लेके 18 तक जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए हमने ये एक डिलीवरेबल डिज़ाइन किया है, जो कि विच इज़ नो डिफरेंट देन व्हाट यू आर सीइंग हियर. यहाँ पे अगर हम इस डिलीवरेबल को रिव्यू करें तो ये एक गैप एनालिसिस का एक टेम्पलेट है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस डॉक्यूमेंट एंड द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. और यहाँ पे हमारे पास एक गैप एनालिसिस का मैट्रिक्स आ रहा है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे स्कोप एंड कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन जो अभी हम रिव्यू कर रहे थे ऑनलाइन पोर्टल में, सो यहाँ पे उससे पर्टेनिंग करंट प्रैक्टिस एंड IFRS 17 रिक्वायरमेंट जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया है. Gaps identified and remedial action, IFRS 17 requirements. Okay, the purpose of this document is कि once company 1 से लेके 18 तक activities perform कर लेती है, तो what is the outcome as a result of performing those activities? The outcome will be this gap analysis document, जो कि already populated है, जितना हम कर सकते हैं और जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है. बट द कंपनी विल हैव टू एनालाइज के उसका कोई एक एडिशनल कोई गैप तो नहीं है या कोई कंपनी स्पेसिफिक गैप तो नहीं है, जो कि उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना होगा इन द लास्ट कॉलम. So this is a generic gap assessment already performed by us, and the company will have to analyze its specific circumstances and products and business and accounting practices. And this is something the company can edit and इसको फिर approve करा के if the company wants वो internally भी share कर सकती है and different stakeholders को it can share. Okay, coming back to the portal. So this deliverable ये deliverable आपको 1 से लेके 18 तक sorry 2 से लेके 18 तक 2 से लेके 18 तक आपको ये deliverable नजर आएगा, same deliverable. अच्छा, and last में we have due date which has been set as 24 October for this activity. अच्छा, this is something that the company can change. यहाँ पे जाके उसको company if it wants के मैं 29 तक कंपनी बोल रही है कि मैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करूंगी तो 29 में एडिट हो जाएगा. So the due date has been set based on our understanding कि इसमें कितना टाइम लगना चाहिए. But since we are dealing with a wider audience, about different size की companies हैं और different volume of business है हर किसी का, तो उस हिसाब से it has been set as editable. Okay, moving back to this gap analysis screen. तो यहाँ पे जिस तरह मैंने एक्टिविटी आपको गो थ्रू करवाई, तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज इसी तरह ही उनका टेम्पलेट है और एक्टिविटी 2 टू एक्टिविटी 18 में आपको वही टेम्पलेट नजर आएगा जो अभी हमने देखा था गैप एनालिसिस का टेम्पलेट. अच्छा, एक्टिविटी 1 पे मैं आपको ब्रीफली सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट करवा दूं कि एक्टिविटी 1 के लिए एवरीथिंग इज सेम बट वी हैव अ डिफरेंट टेम्पलेट फॉर इट. सो एक्टिविटी 1 इज बेसिकली रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस सेशंस. तो इसमें कंपनी को इंटरनली जो है वो अवेयरनेस सेशंस करने हैं और स्टेक होल्डर्स को मोबिलाइज करना है. एंड इसके लिए वी हैव डिजाइन अ टेम्पलेट. सो दिस इज बेसिकली IFRS 17 steering committee terms of reference template. Or as in the case with gap analysis document कि आप एक्टिविटी 2 से लेके 18 तक कंप्लीट कर लेंगे तो उसका आउटकम विल बी अ गैप एनालिसिस डॉक्यूमेंट. एंड सेम इज द केस फॉर एक्टिविटी 1 कि जब आप एक्टिविटी 1 आपने इफ द कंपनी सेइंग कि हमने एक्टिविटी 1 कंप्लीट कर ली तो इट विल बी डॉक्यूमेंटेड या इट विल बी वैलिडेटेड बाय दिस डॉक्यूमेंट.
which is the IFRS 17 steering committee terms of reference. तो एक्टिविटी 1 का आउटकम ये होगा कि कंपनी की इंटरनल एक कमेटी बन जाएंगी IFRS 17 की, जिसमें फाइनेंस से लोग होंगे, अंडरराइटिंग से होंगे, एक्चुरियल से होंगे, जो कि पूरी IFRS 17 की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करेंगे. So this is a comprehensive document. अगर कंपनी को लगता है कि if some section is not relevant, तो वो कंपनी can edit. Okay, moving back to our roadmap. Okay, gap analysis. So this was gap analysis, and same structure है हमारे पास जो बाकी के building blocks हैं. तो if we go in design and methodology, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 18 ऑनवर्ड्स एक्टिविटी 19 से लेके एक्टिविटी 33 नजर आ रहा होगा. And financial impact assessment and execution and implementation. So जिस तरह gap assessment में we have templates, इस तरह design methodology में भी if we go in a certain activity 20 में जैसे मैं आया तो there will be a template, design template. जो कि इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए और एक्टिविटी का आउटकम डॉक्यूमेंट करने के लिए वी हैव दिस टेम्पलेट. एंड हाउ विल दिस टेम्पलेट वर्क? It will be something that is that will be the subject of our trainings, future trainings. तो उसमें हम आपको बता रहे होंगे कि इस टेम्पलेट को फिल किस तरह करना है. ओके, थोड़ी सी डिस्कशन इस पे ऑर्डर ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स. अच्छा, ये बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर में प्लेस्ड है हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. फर्स्ट आप करेंगे गैप एनालिसिस. तो वंस आपने गैप एनालिसिस कर दिया तो देन उस गैप को फिल करने के लिए यू हैव डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी. तो उसमें डिज़ाइन मेथोडोलॉजी इज समथिंग जिसमें आप उन गैप को एक्टिवली फिल कर रहे होंगे और उसमें आप मॉडलिंग कर रहे होंगे और उसमें आप स्कोपिंग कर रहे होंगे. एंड देन वी हैव फाइनेंशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें आप फाइनेंशियल आफ्टर यू आर डन विद द डिज़ाइन मेथोडोलॉजी तो आपको मेजरमेंट मॉडल्स पता चल गए और आपने जो है वो एक्सेल बेस्ड या मॉडल्स बना लिया ऑटोमेटेड. देन वी हैव फाइनेंशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, IFRS 17 कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड देन वी हैव एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड दिस इज समथिंग के जब आप IFRS 17 कंप्लाइंट हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन फिर ये फेज शुरू हो जाएगा जिसमें आप सिस्टम इंटीग्रेशन एंड रिवीजन ऑफ प्रोसेसेस कर रहे होंगे टू अलाइन विद IFRS 17. अच्छा, brief overview of the options that we have on the left. Okay, so this was the home जो अभी हम रिव्यू कर रहे थे. And then we have roadmap, IFRS 17 roadmap. So this is basically all the activities that we saw have been placed in chronological order of their due dates. तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे प्लेस हमने कर दी हैं सो दैट एक कंपनी को एक स्नैपशॉट नज़र आ जाए. और यहाँ पे एक कलर स्कीम भी हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है. जैसे एक्टिविटी 2 में आई मार्क्ड इट कंप्लीट जैसे हमने देखा था, तो यहाँ पे ये इट हैज़ टर्न ग्रीन एंड दिस एक्टिविटी हैज़ बीन पास ड्यू. ये 16 अक्टूबर को ड्यू थी, तो ये पास हो चुकी है. तो यहाँ पे हमारे पास एक रेड फ्लैश हो रहा है कलर. एंड द एक्टिविटीज दैट आर ड्यू इन विद इन द नेक्स्ट 30 days, तो यहाँ पे हमारे पास उसके लिए एक कलर स्कीम है. Then we have activity resources. These are the templates, downloadable templates जो हमने individual activities में देखे और यहाँ पे हमने उसको aggregate कर दिया. Then we have IFRS 17 resources. अच्छा, IFRS 17 this is basically a research bank जो कि हमने we have accumulated over the period of time और यहाँ पे हमने इसको place कर दिया so that
company can access it and read it and understand it, understand the standard and the different requirements of the standard. So this is something that we have aggregated in one place ताकि company को navigation में आसानी हो. So these are the documents जो कि अख्तर हसन ने नहीं बनाए. These are the external documents and have been placed here for your ease. And then we have logout option. So this was all, and I hope you all found it useful. Thank you very much.